स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की एसएसटी का 13th चैप्टर इंडिया इट्स ह्यूमन रिसोर्स। आज हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें एक बॉक्स दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। हाउ आर दीज पीपल हेल्पफुल टू द सोसाइटी? राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट ईच। हमें नीचे जो पिक्चर्स में लोग दिए गए हैं, डॉक्टर और पुलिस, हमें बताना है कि ये लोग हमारी कैसे हेल्प करते हैं और इनके बारे में 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। पहले हम डॉक्टर के लिए लिखेंगे, डॉक्टर सेव अस फ्रॉम डिजीज। सेकंड सेंटेंस आएगा, दे ट्रीट और इलनेस और इंजरी। आगे पुलिस वाले पिक्चर्स के नीचे आएगा, पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द थीव्स। सेकेंड सेंटेंस आएगा, दे आल्सो कंट्रोल द ओवर क्राउडिंग इन फेयर ऑन फेस्टिवल। आगे हम पढ़ेंगे, और कंट्री इज गिफ्टेड विद ए लार्ज वैरायटी ऑफ रिसोर्स। इट इज नॉट सफिशिएंट टू हैव लार्ज एरिया और ए नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू मेक द country rich. These resources have to be made useful by human beings. People should be educated, healthy, skilled and hardworking. That is why people are human beings in a country are called human resources. जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा देश है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल रिसोर्स ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। हम लोग ही नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल बनाते हैं और हमें उनकी वैल्यू हम ही बताते हैं। हमें इंसानों से ही पता चलती है कि वो उन चीज़ों की कहाँ पे क्या ज़रूरत है। हम ही ने नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल बनाया है और यूज़फुल बनाया है। इसलिए लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। इसलिए हमें एजुकेटेड होना चाहिए ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकें। इसलिए क्योंकि जो लोग होते हैं वही नेचुरल रिसोर्स को वैल्यूएबल बनाते हैं, यूज़फुल बनाते हैं। इसलिए जो लोग होते हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज वो कहते हैं, ताकि हम उनका नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रख सकें और उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। टुडे वी हैव लार्ज मशीन विच कैन डू द वर्क ऑफ 100 ऑफ पीपल। द क्रेडिट गोज टू द पीपल लाइक साइंटिस्ट, टेक्नीशियन एक्सेट्रा। नाउ स्किल्ड वर्क आर नीडेड टू रन मशीन्स। Thus, the main need is a large number of skilled workers. For progress, every country must look after its natural as well as human resources. इसलिए जैसे कि आज हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और ये मशीन्स किसने बनाई हैं? साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस ने। लेकिन उसके लिए सिर्फ मशीन बनाना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें चलाने वाले भी लोग चाहिए हमें जो अच्छे से उनको चला सकें। स्किल्ड वर्कर होता है जो जिनमें काबिलियत हो उन मशीन्स को चलाने की। इसलिए हमें एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उन मशीन्स को अच्छे से चला सकें। इसलिए हर कंट्री के पास सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ऐसे लोग भी होने चाहिए जो इस काबिल हों कि वो देश की प्रगति में हाथ बटा सके। After independence, efforts have been made to develop our resources to meet the needs of people. Progress has been made in agriculture and industrial production. New schools, colleges and hospitals have also been opened in different parts of the country. आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। जैसे प्रोग्रेस हुई है हमारे देश में एग्रीकल्चर को लेके और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके। हमारे कंट्री में बहुत सारे नए स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स खुले हैं जिससे
हमारा देश आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, बट अबाउट हाफ द पीपल ऑफ द कंट्री स्टिल वेरी पुअर। पीपल डू नॉट गेट इनफ टू ईट। जैसे कि हमारी जो कंट्री है, हमारा देश है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या बहुत गरीब है, जिनके पास खाने के लिए खाना तक भी नहीं है। और इसका रीज़न क्या है? वन ऑफ द रीज़न फॉर सच पॉवर्टी इज़ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या इसका मेन कारण है। अनदर रीज़न इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और दूसरा इसका है कि हमने जो उनके पास जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो पूरी बराबर नहीं है, इसलिए उनका दूसरा रीज़न है। एट प्रेजेंट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ओवर 1300 करोड़। इसलिए हमारे देश की जो जनसंख्या है वो पूरी कितनी है? 1300 करोड़ से ज़्यादा है। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। जो इंडिया है हमारा, भारत एक दूसरा ऐसा देश है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है चाइना के बाद। इंडिया हैज़ मोर पीपल दैन द combined population of much larger countries such as USA, Russia, Canada, Australia and Brazil. India occupies just 2.4% of the world land but has 17.5% of the world population. जो हमारी जनसंख्या है वो कहीं ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील देश को मिला के भी इतनी जनसंख्या नहीं बनती है जितनी अकेले इंडिया में है। इंडिया के पास सिर्फ 2.4% ही ज़मीन है दुनिया में। दुनिया के मुताबिक वर्ल्ड रिकॉर्ड एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड, हमारे इंडिया में सिर्फ 2.4% ही लैंड है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? 17.5% पॉपुलेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन के कंपेयर में। All the states of India are not thickly populated. The average density of population in our country is about 382 people per square kilometer. It is very high in comparison to the world average density, which is only 45% per square kilometer. The thickly populated states are Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Bihar, Telangana and Andhra Pradesh. Nearly half of the total population of India lives in this state. The sparsely populated regions are desert in Rajasthan, the hilly area in northern and the northeastern state and part of Deccan Plateau. हमारे देश में पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि एज कंपैरिजन टू द वर्ल्ड, जहाँ पे पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर पर 45% है, वहीं हमारे देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में 382% है, जो वर्ल्ड एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और हमारी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन किन स्टेट्स में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। और हमारे जो हिली एरिया है या फिर डेजर्ट रीजन्स हैं, वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है, और डिकेन प्लेटू में भी कम पॉपुलेशन होती है। The increasing population is the cause of many problems. बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत सारी मुश्किलों का कारण बन रही है। There is a shortage of food, water, houses, school, college, hospital and jobs. A large number of Indians are uneducated and unemployed. जो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो गई हैं, जैसे कि खाने की कमी, पानी की कमी,
घरों की कमी, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, यहाँ बहुत कमी हो गई है इनकी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसी कारण बहुत सारे इंडियंस लोग अनपढ़ हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। कॉलेज village population form 70% of the total population of India. Farming is their main occupation. Due to lack of work in villages and repeated crop failure, many villagers come to the cities. These people are called migrants. This creates even greater problem as they do not find regular job in the city. Most of them work as daily wages. जैसे कि जो हमारे गांव की पॉपुलेशन है वो 70% तक, जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो 70% तक विलेजेस में रहती है, जो गांव में रहते हैं। और वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। वो ज़्यादातर फार्मिंग ही करते हैं, खेती से ही अपना गुजारा करते हैं। और गांव में काम कम होने के कारण और फसलें खराब होने के कारण काफ़ी सारे जो गांव के लोग हैं उन्होंने गांव छोड़कर शहरों में रहना शुरू कर दिया है, लेकिन वहाँ पे भी उनको जॉब्स नहीं मिली, और इसलिए वो दिहाड़ी पर, डेली वेजर होता है जो एक दिन में पैसे कमाते हैं दिहाड़ी लगा के, तो वो दिहाड़ी एज ए डेली वेजर काम करते हैं। There are many tribes in different part of the country. The Gonds, Bhils, Santhals, means Aryans, Mundus and Khonds are some of the tribal group of India. They like their tradition and do not want to change themselves with the time. They have the least contribution in the development of the country. हमारे देश में जो आदिवासी भी बहुत सारे लोग हैं, जिनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जिनके नाम हमें दिए गए हैं, गॉन्ड्स, बिलास, सैंथर्स, मीनाल। ये सारे आदिवासी लोग होते हैं जो अपने ट्रेडिशंस को, अपने रिवाज को बहुत अच्छे से लाइक करते हैं और वो उसी में ही रहना चाहते हैं। अपने आप को कंट्री के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करना चाहते हैं, और ना ही वो कोई देश की प्रगति में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। द गवर्नमेंट इज टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नीचे कुछ स्टेप दिए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। लैंड एंड हाउसेज आर बीइंग अलॉटेड टू द पुअर। सरकार को जो गरीब लोग हैं उन्हें घर और ज़मीन देनी चाहिए रहने के लिए। जॉब्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। उन्हें नौकरी भी देनी चाहिए। हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल आर बीइंग ओपनड इन विलेजेस एंड टाउन्स। सरकार को गाँव में और जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ पे हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल खोलने चाहिए। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली आर बीइंग एजुकेटेड। द गवर्नमेंट इज रनिंग lakhs of school all over the country। जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उनको पढ़ाना चाहिए, जहाँ तक कि गवर्नमेंट ने लाखों स्कूल्स खोले हुए हैं ताकि हर कोई पढ़ सके पूरे देश में। बैंक्स गिव इजी लोन टू पीपल टू इनकरेज देम टू स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस। बैंक्स को लोगों को इजी लोन देना चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस आसानी से खोल सकें। पीपल आर बीइंग इनकरेज टू हैव स्मॉल फैमिली। लोगों को इनकरेज करना चाहिए स्मॉल फैमिली की, और कि वो अपनी फैमिलीज को स्मॉल ही रखें। आगे हम असेसमेंट टाइम करेंगे, यहाँ पे हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। पहला आएगा द ग्रेट रिसोर्स ऑफ ए कंट्री इज इट्स ट्रीज, स्पोर्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट और पीपल। यहाँ पे आएगा पीपल। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर अनटाइडी, अनरियलेबल, अनएम्प्लॉयड और अनसर्टेन। यहाँ पे आएगा अनएम्प्लॉयड। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस इज
फार्मिंग, टीचिंग, फिशिंग, वीविंग। यहाँ पे जहाँ पे आएगा फार्मिंग। द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज सिक्किम, असम, गोवा, राजस्थान। तो यहाँ पे आएगा सिक्किम। ऑल ओवर द कंट्री द गवर्नमेंट इज रनिंग लैक ऑफ फार्म, स्कूल, बुक स्टोर, शॉप्स। यहाँ पे आएगा स्कूल्स। आगे हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। नेचर एज गिफ्टेड और कंट्री विद ए लार्ज वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस। पीपल और ह्यूमन बीइंग इन ए कंट्री आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। द मेन नीड इज द लार्ज नंबर ऑफ डैश वर्कर। यहाँ पे आएगा स्किल्ड। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड। डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस। यहाँ पे आएगा फार्मिंग। पीपल आर बीइंग इनकरेज टू हैव स्मॉल फैमिली। यहाँ पे स्मॉल आएगा। आगे आपको सी और डी पार्ट के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको आज का चैप्टर हम बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।